ट्रायंगल मिल रहा था अभी। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? देखो ट्राई, बिल्कुल देखा है। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। एंगल पता है आप लोगों को, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। जिसमें तीन कोण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। अगर ऐसे नहीं देखना है तो अगर इसके अगर हिंदी में देखें ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज तो जानते हैं, ट्राइंगल को त्रि माने क्या होती है? तीन, और भुज माने भुजा। तो वह फिगर जिसमें तीन भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यह ट्रायंगल किसकी पार्ट होती है? पॉलीगन की पार्ट होती है। बताया जाता है ना, पॉलीगन माने बहुत से साइड होती है, एक से ज्यादा साइड होती है। देखो पॉलीगन, एक पॉलीगन के एक पार्ट होती है, किसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इसमें थ्री साइड है, इसमें थ्री साइड से क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसमें चार साइड उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिसमें पांच साइड है पेंटागन, सिक्स होता है हेक्सागन, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ये पॉलीगन का ये क्या होती है? पार्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसमें थ्री साइड होती है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो लिखा है एक क्लोज्ड फिगर। क्लोज का मतलब कैसा? बंद होना चाहिए, ना कि खुला होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये खुला है कि नहीं है? ये बंद नहीं है, थ्री साइड है बट बंद नहीं है। तो बंद नहीं तो इसको बंद करने के लिए ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा और इस ऐसे करूंगा। तो कितने फिगर हो गए इसमें? कितने साइड होगा वो? 1 2 3 4 5 6। तो ट्रायंगल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो ऐसी बंद होनी चाहिए जो तीन भुजाओं से घिरा होता है। सामने मतलब क्या होता है? घिरा होता है। बंद होनी चाहिए तीन साइड से, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। एग्जाम्पल पर देख लीजिए, ये क्या होती है हमारी? ये ट्रायंगल ए बी सी, कितने भुजा है इसमें? 1 2 3। ये क्या है हमारी? थ्री साइड्स है, इसलिए क्या कहलाती है हमारी? ट्रायंगल कहलाती है। और एक चीज, जो ट्रायंगल की कंप्लीट जो एंगल होती है ना, पूरी की पूरी जो पूरी कंप्लीट एंगल होती है वो कितने की होती है? 180 डिग्री का। कितने का? 180 का। यदि मैं बोलूं इसमें का ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तीनों को मैं जब ऐड करूं ना तो कितना होना चाहिए? 180। 180 का होना चाहिए। ठीक, 180 से ज्यादा नहीं होता है। कौन? ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो 180 तक ही होता है, 180 डिग्री तक होगा। ठीक, भले इस कोण का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, वो अलग की बात है, लेकिन तीनों का जोड़े कितनी होनी चाहिए? 180। ऐसे नहीं समझना है। मान लीजिए किसी घर में तीन लड़के हैं और तीनों का इनकम, तीनों का मैं जोड़ रहा हूँ ना, तो टोटल रुपया कितना आ रहा है? 180 रुपया आ रहा है। भले कोई 50 रुपए कमा रहा है, कोई 60 रुपए कमा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीनों को जो पैसा मिलाया जा रहा है ना, तो कितना आ रहा है हमारा? 180। इसलिए कह सकते हैं हम लोग, तीनों को जो पैसा मिलाया जा रहा है ना, तो मिलाने से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो मानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 डिग्री। मैंने कहा दिए कि जो ट्रायंगल होती है उसकी कंप्लीट एंगल कितने की होती है? 180 डिग्री का। चलिए ना, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जैसे प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होती है? गुण। जैसे सबका अलग अलग गुण होता है ना, जैसे मेरे एक लड़का है, उसका गुण है क्या? कहीं भी लाइटिंग करें, चाहे वॉशरूम में जाए, वीडियो बनाना अनिवार्य है ना जी? तो भी क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो वैसे ही ट्रायंगल की क्या है? प्रॉपर्टीज, गुण है, जिसके वजह से हम पहचान पाते हैं कि क्या है ये? ट्रायंगल है। क्या क्या होती है? तो अभी आप लोग दो परिभाषा इसके नाम से ही समझेंगे। क्या क्या? पहला, एक ट्रायंगल हैज कितने बाबू? थ्री साइड होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी पढ़े हम लोग, थ्री साइड होते हैं। और दूसरी क्या होती है? ट्रायंगल के पास कितनी एंगल होती है? थ्री। हाँ, ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल। हो गई? अब एक और होती है, ट्रायंगल हैज थ्री वर्टेक्स। ट्रायंगल हैज थ्री वर्टेक्स। ट्रायंगल हैज कितनी वर्टेक्स? थ्री वर्टेक्स। अब तीनों में अंतर समझिए। साइड किसको बोलते हैं? साइड
किसको बोलेंगे? मान लेते हो कि ट्रायंगल है आपकी, ठीक, और मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा, ए बी सी, है ना, और इसमें कहा गया कि ट्रायंगल है 3 साइड्स। कितने साइड है? 3 साइड है। तो 3 साइड कौन साइड में कौन कौन कहलाएगी? तो ए से लेकर बी तक क्या कहलाएगी हमारी? एक साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक साइड। ए से लेकर बी तक क्या कहलाएगी? एक साइड कहलाएगी। तो एक साइड हमारी क्या होगी? ए बी, और दूसरी साइड क्या है? बी से लेकर सी तक, तो बी सी, और तीसरी क्या है? ए से लेकर सी तक, सी से लेकर ए तक। सी बी कहे चाहे बी सी कहे, बात एक ही है। ए बी कहे चाहे बी ए कहे, बात एक ही है। ए सी कह दिया, तो कितने साइड हो गए? 3 साइड हो गए। इसमें 3 साइड होते हैं। साइड मैंने बताया निकालने के लिए, ना कि सिर्फ ए बी सी साइड नहीं है। ए से लेकर बी तक क्या है? एक साइड है। बी से लेकर सी तक एक साइड है। सी से लेकर ए से लेकर सी तक क्या है भाई? एक साइड है। सही है ना? जिसमें 3 साइड होती है, 3 से ज्यादा अधिक साइड नहीं होती है। दूसरी, ट्रायंगल है 3 एंगल। इस ट्रायंगल के पास कितने एंगल होती है? 3 एंगल होती है। अब एंगल कहाँ बनती है? तो जहां पे 2 लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट मतलब काटती है। क्या करती है? काटती है। वही मेरा क्या बनता है? एंगल बनता है। जब तक 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक एंगल नहीं बनेगा। देखो अब कहेंगे यहाँ पे कैसे बन रही है, तो मान लेते इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और इसको हम क्या किए? आगे की तरफ बढ़ा देंगे। सोचो, तो मान लेते ये और आगे की तरफ बढ़ता है, ये भी मैं करती और आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे कटा ये करना। मान लेते इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दिए और इसको भी क्या किया? आगे की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है? किसे कर रहा है? सोचिए भविष्य में काटेगा कि नहीं काटेगा? किसे काट रहा है? तो यही पे मेरी कोण बनेगी। कितनी कोण होगी? 1 2 3, 3 जगह काट रही है ना? 3 जगह काट रही नहीं काट रही? 2 लाइन। जब 2 लाइन 3 जगह काट रही है 3 एंगल बनेंगे। अब भले 3 बाहरी बनेंगी या 3 अंदर की कोण बनेगी, ठीक है ना? लेकिन कोण कितने बन रहे हैं हमारे? 3। अब देखो एंगल बताने की तरीका क्या होती है? एंगल की शॉर्टकट होती है, ऐसे लिखते हैं लोग, सिंबल होती है एंगल के लिए। अगर मानो मुझे ए को दिखाना है, किसको दिखाना है? ए को, तो 2 तरीकों से चलेंगे। या उसको बीच में रखना है मुझे। कहाँ पे रखना है? बीच में। तो एंगल बी ए सी, चाहे सी ए बी, तो किसकी बात कर जा रहे हैं हम लोग? ए की बात कर रहे हैं। या तुम क्या लिख सकते हैं इसको? या तो बी ए सी, या तो सी ए बी, दोनों कर सकते हैं। दोनों के बीच में कौन आया है? ए। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ए की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं जी? एंगल ए की। अब चलो ऐसे चलते हैं, एंगल मतलब बी को दिखाना तो कैसे ले सकते हैं? या तो ए बी सी, या तो सी बी ए, 2 तरीके से ले सकते हैं ना? लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, या तो बी सी बी ए, दोनों क्या है हमारे? एक ही है, ठीक है? अब हम चलते हैं, एक और एंगल है। अब मान लो सी को लेना है। सी तो 2 तरीके से लेंगे हम लोग, या तो बी सी ए, या तो ए सी बी। हो सकता है जी बी सी ए या तो ए सी बी। कहने का अर्थ यह है, किस एंगल को मुझे दिखाना होता है, बताना होता है, दर्शाना होता है, उसको हम बीच में रखते हैं। क्या करते हैं? बीच में, यानी उसकी बात कही जा रही है। इसमें किसकी बात कही जा रही है? ए की, किसकी कही जा रही है? बी की, और इसकी किसकी कही जा रही है? सी की। यानी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? तो 3 एंगल होते हैं। और वर्टेक्स समझिए, ट्रायंगल हैज 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? तो वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। माने जहां पे 2 लाइन मिल रही, चक्का का मिल रही, काट नहीं रही, मिल रही है बाबू, हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। कहाँ मिल रही है? एक यहाँ मिल रही है, और एक यहाँ मिल रही है, और एक यहाँ मिल रही है। नहीं मिल रही है ना? 3 जगह मिल रही है। शीर्ष कितने हो गए? 3। कौन कौन? ए बी सी। लिखेंगे कैसे इसको? लिखोगे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। समझेंगे ना? जहां पे 2 बिंदु मिले, जहां पे भी 2 बिंदु मिले, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। जहां पे 2 लाइन क्या करते हैं? जाके मिलती है, काटती नहीं है, काटेंगी, क्या बनेगा? एंगल बनेगा।
और जहाँ मिलती है जिस बिंदु पे जाके तो क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलेंगे। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आशीष अपने घर से निकला है ना और उधर से शांति निकली अपने घर को आज दोनों जाकर वहाँ रेस्टोरेंट है उससे मिल गए वहां पे क्या करिए मिल गए तो उसकी क्या हो जाएगी वो वर्टेक्स हो जाएगी। दो दो लोग आए और वहां पे क्या करिए मिल गए उसमें क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ ना। मानते हैं कि ये घर से निकला और महादेव होटल में ले गया और एक रूम बुक किया और वहां पे जाकर दोनों मिल गए खाना वाना खाए बैठ के मस्ती किए सब चले जाए। वो अपने घर से निकला ये अपने घर से निकली दोनों जाके क्या थे एक जगह मिल गए जिस बिंदु माने जिस होटल में मिले हैं वही होटल क्या कराएगी वर्टेक्स कराएगी शीर्ष कराएगी दोनों के लिए। तो भाई हम लोग कॉमन बिंदु हम लोग वहां पे गए मिल के आए वही क्या करेंगे हम वर्टेक्स कराते ऐसे यहाँ से एक लाइन निकली है यहाँ से दोनों लाइन एक जाके बिंदु को क्या कही मिल गई ये वर्टेक्स क्या हो जाएगी ये वर्टेक्स डी हो ये वर्टेक्स सी हो। सी समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें दो चीज में एक तो 3 साइड और 3 एंगल तो इन्हीं के बेस पे ट्रायंगल को क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है ना। ट्रायंगल को बांटा गया है ना। तो एक तो साइड के हिसाब से और एक को एंगल के हिसाब से साइड ट्रायंगल क्या था टाइप तो बांटी गई है वो दोनों की टाइप बांटी गई है एक तो साइड की और एक को एंगल एंगल कितने हैं बाबू 3 ट्रायंगल की कितनी होंगी उसमें 3 और इसमें भी साइड कितनी है 3 ट्रायंगल की कितनी होंगी 3 मतलब क्या मैं बोला बाबू इस ट्रायंगल की जो टाइप्स होती है ना किनके हिसाब से बांटा गया है एक तो साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से। तो एंगल कितनी होती है 3 उसमें भी ट्रायंगल कितने होंगे 3 ही होंगे। साइड भी कितनी है 3 है तो ट्रायंगल भी कितनी होगी 3 मैंने अगर साइड के हिसाब से ट्रायंगल देखे तो कितनी है 3 प्रकार की है और एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को देखें तो कितनी है 3 दोनों में कितने कितने हैं 3 टोटल में कितने पढ़ने हैं 6 3 इसमें का और 3 इसमें का यानी ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा गया है। पहली तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड दूसरे का क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल को इन दो बेसों को क्या किया गया बांट दिया गया। अगर साइड को देखें अलग और हमारी एंगल को देखें तो अलग। अब देखो बेसिस ऑफ साइड पर है पहले हम लोग साइड के हिसाब से देखें किसके हिसाब से साइड के हिसाब से देखें ना तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं देयर आर 3 triangles on the basis of साइड साइड के हिसाब से देखना ट्रायंगल कितने बार बांटा गया है 3। पहली जो होती है हमारी वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल दूसरी जो होती है स्केलेन ट्रायंगल। ये क्या होती है हमारी जर्नी है अब 3 एंगल ट्रायंगल होती है एंगल के लव आइसोसेलेस देखो अगर हम देखें ध्यान से इधर चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं देखो इक्वल का मतलब क्या हिस्सा ट्रायंगल होती है उसमें कितनी साइड होती है हमारी 3 वह एंगल दैट एंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या होती है बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि इसका फिगर देखें तो बाबू इसका सेम होगा यदि ये 1 का है तो ये भी 1 का ये भी 1 ही का माने ये तीनों के तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे आपस में
तो क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या बोलते हैं, इसी का अपोजिट, तीनों की तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है, तो क्या बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। कह सकते हैं दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड जी, अगर मैं बोलूं इसका फिगर बना देते हैं, देखो ऐसे दो समान ही दिख रहे हैं, अगर तीनों की तीनों क्या होती है हमारी, अलग अलग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बट तीसरा जो साइड होती है क्या होती है, अलग होती है। मतलब दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और तीसरा अलग होगी। जैसे अगर मैं बोलूं इसका ये हो जाएगा, ये साइड होगी, आई वाली क्या होगी हमारी, अलग हो गई, ये वाली क्या होगी, बराबर हो गई, और तीसरी क्या होगी हमारी, अलग हो गई, उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर ध्यान सुनेंगे, इक्विलेटरल, तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, उसे हम इक्विलेटरल बोलते हैं। स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी टू साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। ये तीनों की तीनों साइड से ही लिया गया है, हम बात भी किसकी करेंगे, साइड की बात करेंगे। तो जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं उसे स्केलेन ट्रायंगल, और जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि हम लोग साइड के लिए बेस पर लिए हैं, तो सारी की बात किसकी की जाएगी, साइड की ही कही जाएगी, ठीक है ना। फिर से बताते रहा हूँ, इक्विलेटरल, थ्री साइड्स आर इक्वल, स्केलेन ट्रायंगल, थ्री साइड्स आर डिफरेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल whose two sides are equal, इसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो है ना, चलिए इस सबका आपको डिफिनेशन निकल मुझे अभी दिखाइए, अभी ये तीनों का। अब देखो हमारी होती है जो दूसरी जो होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर एंगल के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल जो होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, कितनी, तीन। पहली जो है वो हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरी जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरी जो होती है हमारी होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हाँ, अब देखो क्या कर रहा है कि अगर मैं देखूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है हमारी, वो होती है हमारी तीन प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली है वो हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरी होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, दैट ट्रायंगल whose angle greater than 0 but less than 45, है ना। क्या कर रहा है, सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जो लेस ग्रेटर देन 0 बट लेस देन कितनी 90 डिग्री, इसका क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह ट्रायंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ऐसे ही 90 डिग्री का होगा वो कौन से एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो जो 90 से बड़ा होता है बट
180 से छोटा होता है उसमें क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इनसे ध्यान सुन ले, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो कि 0 से बड़ा है ना, 90 से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। ये जो 90 के बराबर होता है, के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझे ना? इस एक बार एक्यूट एंगल ट्रायंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो कि क्या 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल हमारी पूरी क्या हो गई? खत्म होगी। इस पर जो सवाल होगी कल देखा जाएगा। लिख लो।